बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Students of class metric, welcome to this new lecture. We had completed first poem and first lesson in the previous lectures, and today we are delivering lecture on the third lesson, professions, पेशे, and the topic is teaching. One Sindhi word for teacher is आखूंद. एक सिंधी लफ्ज़ जो उस्ताद के लिए इस्तेमाल होता है वो है आखूंद. It comes from पर्शियन वर्ड ख़ानदान. ये लिया गया है फ़ारसी लफ्ज़ ख़ानदान से, which means to read, जिसका मतलब है पढ़ना. It is said that God writes His law on the hearts of men. ये कहा गया है कि अल्लाह ताला अपना कानून लिखता है इंसानों के दिलों पे. And a teacher is one who can read. और उस्ताद वो होता है जो पढ़ सकता है. What he writes, जो वो लिखता है. ही कैपिटल है, मीन्स अल्लाह के लिए है. What he writes, जो अल्लाह लिखता है. On the human heart, इंसान के दिल पे. This message is a reflection of God's word. ये पैगाम अक्कासी है अल्लाह के हुक्म की. Found in the sacred writings, जो पाई जाती है मुक़द्दस किताबों में. Sacred writings means revealed books. Books revealed by Allah. Saifa, the holy books. As well as enshrined in the work of creation, as well as उसी तरह enshrined समाया हुआ है in the work of creation, तख्लीक के काम में. All of which came from, जो सब कुछ आया है from the divine command, अल्लाह के हुक्म से. डिवाइन कमांड, अल्लाह के हुक्म से. हैंस अ टीचर इज़ अ रीडर, इसलिए उस्ताद वो पढ़ने वाला है पार एक्सीलेंस, बहुत हद तक. वन हु फुलफिल्स, वो जो पूरा करता है गॉड्स कमांड, अल्लाह के हुक्म को. एक्सप्रेस्ड इन द फर्स्ट वर्ड ऑफ द रिवीलेशन, जो कि ज़ाहिर हुआ है वही के पहले लफ्ज़ में. रिवीलेशन मीन्स वही, रिवेल्ड, exposed by Allah, which says, जो कहता है read, पढ़ो. The teacher is one who knows, उस्ताद वो है जो जानता है how to read, किस तरह पढ़ना है. God's words, अल्लाह के हरूफ को, अल्लाह के पैगाम को. be it written, चाहे वो लिखा हुआ हो. on the human heart, इंसान के दिल पे. और द होली बुक, मुक़द्दस किताब में. और इन नेचर, या फिर फितरत में. मीन्स गॉड्स मैसेज इज फाउंड इन एट 3 places. फर्स्ट, इट इज़ रिटन ऑन ह्यूमन हार्ट. सेकंड, इट इज़ रिवेल्ड बाय अल्लाह इन द रिविलेशन और इन द होली बुक्स. एंड इन द नेचर, इट इज़ एनश्राइंड इन द नेचर. Hence our own language, इसलिए हमारी अपनी ज़बान possesses a word, एक लफ्ज़ समाये हुए है, समोए हुए है. आखूंद, which is the best expression, आखूंद लफ्ज़ जो कि बेहतरीन इजहार है of टीचर्स स्टेटस, उस्ताद के मकाम का. एंड डिग्निटी, और उसकी अज़मत का. स्टेटस, मकाम, balancing in the society, dignity, honor. Such a high position requires, ऐसा आला मकाम चाहता है, मांगता है, चाहिए होता है. that the teacher strive, कि उस्ताद कोशिश करे to be more and more worthy of it. strive, strove, strive, and strive means to try, कि उस्ताद कोशिश करे ज़्यादा से ज़्यादा
टू बी मोर एंड मोर वर्दी ऑफ, ज़्यादा से ज़्यादा उसके काबिल होने के, उसके लायक होने के, वर्दी ऑफ इट मीन्स डिजर्विंग दैट ऑनर, ही मस्ट ट्राई टू बी डिजर्विंग फॉर दैट ऑनर, उसे ज़रूर कोशिश करनी चाहिए अपने आप को उस ऑनर के अहल बनाने की। दिस अ टीचर डज, ये काम उस्ताद करता है बाय कल्टिवेटिंग सेवरल पर्सनल एंड प्रोफेशनल क्वालिटीज़, अपने आप में पैदा करते हुए, कल्टिवेटिंग, डेवलपिंग, क्रिएटिंग सेवरल पर्सनल एंड प्रोफेशनल क्वालिटीज़, बहुत सी ज़ाती और पेशेवर खूबियाँ, पर्सनल एंड प्रोफेशनल क्वालिटीज़, ज़ाती और पेशेवर खूबियाँ। दिस एक्सप्लेन्स वाई पीपल इन द ईस्ट, ये वजाहत करता है क्यों लोग मशरिक़ के हैव ऑलवेज हैड अ वेरी हाई रिगार्ड फॉर टीचर्स, हमेशा उन्होंने बहुत ज़्यादा एहतराम किया है उस्तादों का, या उनके दिल में उस्तादों के लिए बहुत ज़्यादा एहतराम रहा है। रिवरिंग देम एज होली, यहाँ तक कि उन्हें मुक़द्दस तस्वुर करते हुए, रिवरिंग, कंसीडरिंग, थिंकिंग, देम एज होली, उन्हें मुक़द्दस समझते हुए। पीपल ऑफ एशिया कंसीडर देयर टीचर्स एज होली। द फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ टीचर इज दैट, सबसे ज़्यादा अहम और पहली खूबी जो उस्ताद की है, इज़ दैट, वो ये है, ही आर शी लव्स एंड अप्रिशिएट्स द प्रोफेशन, ये या वो प्यार करता है और कदर करता है अपने पेशे की। ही मस्ट प्रिफर द वेलफेयर, उसे ज़रूर तरजीह देनी चाहिए, प्रियॉरिटी पे रखनी चाहिए, द वेलफेयर एंड प्रोग्रेस ऑफ द स्टूडेंट्स, भलाई और बहबूदी अपने शागिर्दों की। एंड कीप देयर इंटरेस्ट इन द फर्स्ट प्लेस, और उनके मफादात को रखे पहली तरजीह पे, उनके मफादात को रखे पहली तरजीह पे। ही आर शी हैज़ एन ऑ एंड रेस्पेक्ट, ही आर शी मीन्स चाहे मेल हो या फीमेल टीचर हो, हैज़ एन ऑ एंड रिस्पेक्ट फॉर द ह्यूमन बींग्स, उसके पास इज़्ज़त है और एहतराम है इंसान ज़ात के लिए। ऑ मीन्स दबदबा, मगर मोहब्बत से भरपूर, हम किसी की मोहब्बत की वजह से उसकी नाराज़गी से डरते भी हैं, दबदबा होता है दिल में। एन ऑ एंड रिस्पेक्ट फॉर द ह्यूमन बींग्स, एक मोहब्बत और इज़्ज़त इंसान ज़ात के लिए। ही आर शी डील्स विथ, ये या वो बर्ताव करता है, सिंस गॉड्स लॉ इज इंस्क्राइब्ड, क्योंकि अल्लाह का कानून उकरा हुआ है, लिखा हुआ है, खरोचा हुआ है। इंस्क्राइब्ड मीन्स खरोच खरोच के, नोकदार चीज़ से लिखना, इंस्क्राइब्ड। अपॉन देयर हार्ट्स, उनके दिलों पे। ही आर शी डील्स विथ सिंस गॉड्स लॉ इज इंस्क्राइब्ड अपॉन देयर हार्ट्स, ये या वो बर्ताव करता है जैसे कि अल्लाह का कानून लिखा हुआ है, उकरा हुआ है उनके दिलों पे। द टीचर्स स्पीक ऑफ द वंडर्स ऑफ नेचर, उस्ताद बार करते हैं, जिक्र करते हैं कुदरत के अजायबात के बारे में, अल्लाह की जो अजायबात हैं इस नेचर में, फितरत में। विथ रिवरेंस, बहुत ज़्यादा एहतराम से, मोहब्बत से। सिंस दे हैव कम इन टू बींग बाय डिवाइन डिक्री, जैसे कि वो वजूद में आए हैं हुक्म खुदा से, हुक्म इलाही से। डिक्री फैसला, डिवाइन डिक्री कुदरत का फैसला, अल्लाह का फैसला। टीचर्स स्पीक ऑफ द वंडर्स ऑफ द नेचर, उस्ताद जिक्र करते हैं कुदरत के अजायबात के बारे में, विथ रिवरेंस, बड़े एहतराम के साथ। सिंस दे हैव कम इन टू बींग, क्योंकि वो वजूद में आए हैं बाय डिवाइन डिक्री, हुक्म खुदाई से। दे पांडर ओवर द सीक्रेट राइटिंग्स, वो गौर व फिक्र करते हैं मुकद्दस किताबों पे, मुकद्दस लिखाइयों पे, मुकद्दस पैगामों पे, सीक्रेट राइटिंग्स।
मीन्स राइटिंग्स रिवेल्ड बाय अल्लाह फॉर द गाइडेंस ऑफ ह्यूमैनिटी, विच टेल अस, जो हमें बताती हैं द मीनिंग्स ऑफ लाइफ, ज़िंदगी का मकसद, एंड द वे टू लिव इट फुली, और वो अंदाज या तरीका उसे मुकम्मल जीने का। नो अदर वर्क कुड प्लीज देम बेटर, कोई दूसरा काम उन्हें ज़्यादा खुश नहीं कर सकता। मीन्स द वर्क ऑफ टीचिंग मेक्स देम हैप्पी, प्लीजेज देम, द वर्क ऑफ टीचिंग प्लीजेज द टीचर्स। नो अदर वर्क एक्सेप्ट द वर्क ऑफ टीचिंग प्लीजेज देम बेटर, मीन्स कोई और काम उन्हें ज़्यादा खुश नहीं कर सकता जितना वो पढ़ाने से खुश होते हैं या पढ़ाई में उनको खुशी होती है। Dear students, I am taking the difficult words from this lecture. Persian, फारसी ज़बान, ख़ानदान, जिसको हम इंग्लिश में फैमिली भी कहते हैं। टू रीड, पढ़ना। देखिए यहाँ पे कहता है पर्शियन लफ्ज़ का मतलब यहाँ के ख़ानदान का जो है वो पढ़ना है। उर्दू में ख़ानदान फैमिली, इंग्लिश में फैमिली कहते हैं, लेकिन यहाँ पे ख़ानदान का मतलब है पढ़ना। रिफ्लेक्शन, अक्कासी, रेजोनेंस, इको, रिटर्निंग बैक, किसी चीज़ के टकरा के वापस आना, रिफ्लेक्शन, जिसको रेजोनेंस या इको कह सकते हैं अदर वर्ड। एनश्राइंड, पजेस्ड, समाया हुआ है उसमें, किसी चीज़ में कोई चीज़ और समाई हुई हो, इंटरनली एग्जिस्टिंग करती हो, एनश्राइंड। क्रिएशन, तख्लीक, क्रिएट का नाउन है क्रिएशन। डिवाइन कमांड या डिवाइन डिक्री मीन्स अल्लाह का हुक्म, अल्लाह का फरमान, कुदरत का हुक्म। हैंस, देयरफॉर, इसलिए। पार एक्सीलेंस, द बेस्ट, बहुत हद तक। फुलफिल्स, कंप्लीट्स, पुट्स इनटू प्रैक्टिस, अमल में लाता है। एक्सप्रेस्ड, इजहार किया। रिवीलेशन, वही, एक्सपोज बाय अल्लाह। एक्सप्रेशन, इजहार। स्टेटस, मुकाम, डिग्निटी, अजमत। स्ट्राइव, टू स्ट्रगल, टू ट्राई, कोशिश करना। वर्दी ऑफ इट, टू बी एबल टू इट, टू बी डिजर्विंग फॉर इट, किसी के लिए काबिल होना, लायक होना। वर्दी ऑफ इट मीन्स टू बी डिजर्विंग फॉर दैट। कल्टिवेटिंग, डेवलपिंग, क्रिएटिंग, पैदा करना अपने आप में। प्रोफेशनल क्वालिटीज, पेशेवर खूबियाँ। क्वालिटीज रिलेटिंग टू सम प्रोफेशन, प्रोफेशनल ट्रेनिंग, प्रोफेशनल स्किल, प्रोफेशनल एक्सपर्टाइज। रिवरिंग, कंसीडरिंग, थिंकिंग, फीलिंग, समझते हुए, तसव्वुर करते हुए, ख्याल करते हुए। एप्रिशिएट्स, कदर करता है। लाइक्स, फेवर्स। वेलफेयर एंड प्रोग्रेस, भलाई और बहबूदी। इंटरेस्ट, मफादात। डील्स विथ, बर्ताव करते हैं। इंस्क्राइब्ड, रिटन इंटरनली, पोजेसिंग इंटरनली, खरोच खरोच के लिखना। वंडर्स ऑफ द नेचर, कुदरत के अजायबात, हैरान कर देने वाली
कुदरती चीज़ें, रिवरेंस, ऑनर, रेस्पेक्ट, लव, डिवाइन डिक्री, डिसीजन ऑफ गॉड, डिसीजन ऑफ नेचर, sacred writings means holy books, their directions revealed by Allah. My dear students, the lecture for class metric for today is over. I think you will understand it. If you have any question, you can write in the comment box. We will answer it. Thanks a lot.